चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य जी के बहुत ही अनमोल और अद्भुत ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वो शुभ कर्म करने में खर्च करें। एक कल्प तक जीकर कोई लाभ नहीं। दोनों लोक, इस लोक और परलोक में तकलीफ होती है। दोस्तों, हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया है। हम भविष्य की चिंता कभी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। दोस्तों, ये देवताओं का, संतजनों का और पालकों का स्वभाव है कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है तो प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये 5 बातें तय हो जाती है। कितनी लंबी उम्र होगी, वो क्या करेगा, कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा और कब मौत होगी। दोस्तों, देखिए क्या आश्चर्य है। बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वो पैसों को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर झुक जाते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है वो भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है वे दोनों व्यक्ति सुखी है। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वो बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आगे चाणक्य जी ने बताया है कि यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी होगी। यदि वो सामान्य है तो प्रजा सामान्य होगी। प्रजा के सामने राजा का उद्धरण होता है और वो उसका अनुसरण करती है। दोस्तों, मेरी नजर में वो आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है वो मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी आगे बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने ना ही कोई ज्ञान संपादन किया, ना ही पैसा कमाया और मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं की, वो एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है, जैसे कि बकरी के गर्दन से झूलने वाले स्तन। दोस्तों, जो नीच लोग होते हैं और दूसरे की कीर्ति को देखकर जलते हैं वो दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनके कुछ करने की औकात ही नहीं होती है। यदि विषय बहुत प्रिय है तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की और गति होती है। इसलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। दोस्तों, जो आत्मस्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता वो हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। दोस्तों, किसको सब सुख प्राप्त हुए, जिसकी कामना की, सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें संतोष में जीना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। दोस्तों, जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या वन में लोगों से मिलने से उसका हृदय जलता है और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं है। आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, दोस्तों, यदि आदमी उपकरण का सहारा ले भूगर्भ से पानी निकाल सकता है, उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करें तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त कर सकता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। दोस्तों, चाणक्य जी बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया है उसकी पूजा करनी चाहिए।
जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता है वो 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वो है जो कुत्ता खाता है। दोस्तों, जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत डिग जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो 7 समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा, लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है कि पत्थर के टुकड़े ही रत्न है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको आचार्य चाणक्य जी के बहुत ही अनमोल और अद्भुत ज्ञान के बारे में बताया है। अगर आपको आचार्य चाणक्य जी का ये ज्ञान और ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।